लिया उसकी वजह हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेसी एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला करने जा रहे हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर 2 है बेसी एकेडमी। माई सेल्फ अदिति मिश्रा। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट हीरोन्स फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ अ स्केलेन ट्रायंगल। अब हम हीरोन्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे किस लिए? स्केलेन ट्रायंगल का एरिया फॉर्मूला निकालने के लिए। हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में बहुत सारे पहले के जो हमने पढ़ाई करी थी क्लास 7, 6 के 8 की, हम लोगों ने वो सब कुछ डिस्कस कर लिया था। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला में सब कुछ, जिससे आपको रिवीजन होते चले, क्योंकि आगे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज अ स्केलेन ट्रायंगल? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्केलेन ट्रायंगल होता क्या है? मैंने ये भी आपको स्टार्टिंग वीडियो में बता दिया था। किसी को याद आ रहा है? नो मैम। ABC ये एक ट्रायंगल है जिसके 3 साइड्स है। ठीक है, ये 3 साइड्स है ABC। ये मैं 3 अलग अलग साइन का हमेशा इस्तेमाल किया। क्लास 7, 8 में हम लोग क्या करते थे, एक ही साइन हर जगह इस्तेमाल करते थे, वो अभी यहाँ इस्तेमाल नहीं करना। एक इसका मतलब कि ये अकेला AB है, ये बाकी 2 साइड से अलग है। AC ये 2 मैंने इसको दिया है, मतलब ये AC ही है, AC अलग है। BC इसको 3 डंडियां मिली है। ठीक है, ये है स्केलेन ट्रायंगल। इसके जो एंगल्स हैं, जिससे एंगल्स आर 2 डिफरेंट, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये सारे एंगल्स भी इसके क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। मैंने इसके AB, जो इसका AB नाम है, मैंने इसको नाम दे दिया क्या, स्मॉल a। BC का मैंने नाम दे दिया स्मॉल b, और AC का मैंने नाम दे दिया स्मॉल c। मैंने बोला कि भाई इस स्केलेन ट्रायंगल का मुझे एरिया निकाल के बताओ। क्या बताओ? एरिया। मैंने बोला, मैंने इस ये जो वैल्यू है a की, मैंने इस वैल्यू को बोला ये 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस BC का जो B है, मैंने इसका जो भाई इसका B है, मैंने इसको बोला ये 4 सेंटीमीटर का। और ये जो C है, इसका मेजर कितना है? दिस इज आई थिंक 6 सेंटीमीटर। AC का मैंने क्या, तीनों साइड अलग अलग है, डिफरेंट है। ठीक है ना, स्केलेन ट्रायंगल में तीनों साइड अलग अलग होते हैं और सारे डिफरेंट है। देख लो, यहाँ तक कोई डाउट है? नो। S equals to A plus B plus C by 2। हिरोन्स सर ने हमें ये बोला, भाई S की वैल्यू है ही, S क्या है यहाँ पे? व्हाट इज S? S दिखाता है हमें सेमी पेरीमीटर, मतलब S हमें सेमी पेरीमीटर देता है। सेमी सर्कल याद था? ये सर्कल है, सर्कल के हाफ को हम क्या कहते थे? सेमी सर्कल। अब वही ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों का साइड का सम करके बाय 2 कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारा? सेमी पेरीमीटर। क्या रहेगा? सेमी पेरीमीटर। अब इस S का भाई बहुत ही बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। क्या इस्तेमाल किया जाता है? चलो डिस्कस करते हैं। हमें एक फॉर्मूला में बड़ा से लिखने जा रही हूँ, देखो। S equals to S minus A, S minus B, S minus C। मैंने ये लिख दिया। अब इसका मतलब क्या हो रहा है, समझ आ रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि रूट, यहाँ जो S है, जो इसको सॉल्व करना, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 by 2 6 आ गया। तो मतलब मेरी S की वैल्यू कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे S क्या डालोगे? 6 S minus A मैंने क्या बोला भाई यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर। S minus B, यहाँ B क्या बोला मैंने? 6 - 4। ये जो बीच में ये है मल्टीप्लाई। हम लोग मल्टीप्लाई को किससे डिनोमिनेट करते हैं? पॉइंट से। 6 माइनस, और ये दूसरा कौन सा कितने का था? 6 - 4, और ये 6 - 6। यहाँ तक समझाया? ये बड़ा अजीब सा ट्रायंगल होने जा रहा है, आप लोग सोचोगे। ठीक है, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 by 2 6। यहाँ तक अभी हमने क्या? 6, 6 - 2 6 - 4 6 - 6। अब इससे क्या आएगा? 6 × 4 × 2 × 0।
अब भाई जीरो जिससे मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? जीरो। मतलब वैसा कोई ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल होने वाला ही नहीं है, क्योंकि सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, ये भी ध्यान देना है आपको। तो मतलब ये नॉट डिफाइंड हो गया। व्हाट इज इट? नॉट डिफाइंड। अब मैं कुछ बताना चाहती हूँ आपको। ये मैंने अलग से आपको क्वेश्चन दिया, ये अलग सा मैंने आपको एग्जांपल दिया जिसमें जीरो दिखा रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? हम दूसरा नंबर लेकर देखते हैं। लेट्स टेक द नंबर लेट्स टेक एट 3 सेंटीमीटर, 12 centimeter, and here we take at 30 centimeter. This triangle will not appear. Sorry. Let's take it as 9 centimeter. Same from the same way what I had wrote here. S equals to A plus B plus C by 2. तो S की वैल्यू A कितनी है? 3, B 12, ये 9, सबको प्लस करो कितना आएगा? 24। 24 by 2 12, कितना आया? 12 आया। एक मिनट, यहाँ पे 12 आ गया। आप देखो रूट 12, 12 minus 3, 12 minus 9, 12 minus 12। यहाँ पे भी देखो क्या कोइंसिडेंस हुआ, मैंने जो भी नंबर्स लिया यहाँ पे 12 minus 12 फिर से आ गया। क्या आ गया फिर से? Then this triangle will not appear as sum of two side is greater than the third side, है ना? अभी मैंने बताया था। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपके लिए बहुत इजी होगा। लेट्स टेक द ट्रायंगल 3 centimeter, 4 centimeter, C equals to 5 centimeter. It would be very easy for you. Sum of two sides should be greater than the third side. So let's take it. X is equal to A plus B plus C by 2. 5 plus 3, 8. 8 plus 4, 12. 12 by 2 is 6. Now write 6, 6 minus 5, 6 minus 4, 6 minus 3. By taking, first of all, we should take small numbers. सबसे पहले हमें स्मॉल नंबर्स लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए स्मॉल नंबर्स? जिससे आपके प्रमोट हो। हाँ भाई, हमने अभी ये वाला क्वेश्चन कर लिया, अब हम आगे भी कर सकते हैं। तो 6 into 1 into 2 into 3 ये आया। सबसे पहले यहीं पे आगे सब बच्चे क्या कर देते हैं? बोलते हैं आप सीधा भाई मल्टीप्लाई कर देते हैं आ जाएगा। पर वहीं अगर बड़े नंबर ऐसे नंबर्स आगे, अगर ऐसे आगे 50 into 59 into 51 into 62 ऐसे कुछ नंबर आ गया तो आप क्या करोगे? आप इतने सारे नंबर को मल्टीप्लाई करोगे? नो, मल्टीप्लाई नहीं करना इसको। इसमें क्या करना है? हमको सबको एक्सपैंड करना है। 2 3 6 into 1 into 2 into 3 मिला। अभी क्या करो भाई, 2 2 पेयर है तो बाहर 2 निकाल दो, रूट के बाहर। 3 3 पेयर है तो बाहर। 2 3 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 जिससे मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा। तो भाई इस ट्रायंगल का एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब हम आगे करते हैं। अब आगे करते हैं हम लोग। लेट्स टेक अ क्वेश्चन। आई विल राइट अ क्वेश्चन फॉर यू so that you can do it. Here is your question number 1, which is given by me that perimeter of a right angle triangle is 12 centimeter. कौन सा ट्रायंगल? सबसे पहले क्वेश्चन में ये नोट करो, राइट एंगल ट्रायंगल। क्या इस्तेमाल किया है? राइट एंगल। तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे। हीरोज फॉर्मूला में हमेशा डायग्राम होना चाहिए। तो ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे मैंने बना, यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि B पे राइट एंगल आना है, C पे आना है, किसी पे भी ले सकते हो। इसका एरिया कितना है? पेरीमीटर कितना है? 12 सेंटीमीटर। इट्स पेरीमीटर सर। इट मीन्स दैट AB plus BC plus CA equals to 12 centimeter. ओके। हाइपोटेनस इज ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कौन सा था? ये वाला। तो कितने का है? 5 सेंटीमीटर। Find other two its sides and calculate its area by using Heron's formula.
तो लेट्स स्टार्ट। क्या है, हमें बताया है AC कितना है, व्हाट्स AC 5 सेंटीमीटर, ठीक है। AC कितना है 5 सेंटीमीटर, ये 12 हो गया, ठीक है। एंड by applying this CA is CA, एक मिनट, sum of all the sides of the triangle is AB plus BC plus CA is the perimeter of the triangle. So let's take it as BC. हम BC को क्या ले लेते हैं, let's take the value of BC x. हमने BC की वैल्यू क्या ले ली, x. Let's take the value of BC x and CA 7 minus x, BC x. So perimeter is equal to AB plus BC plus CA. So 12 equals to 5 plus x plus CA. Hence हमें यहाँ पे क्या पता करना है, AB का कुछ हमने पता तो है नहीं, तो AB equals to BC कितना है x, CA कितना है 5 12. So AB equals to कितना आएगा 12 minus 5, तो इसकी वैल्यू आएगी 7 minus 6. आपकी AB की वैल्यू आ जाए, AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 minus 6 आ जाएगी. अभी देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, अब हमें कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है, पाइथागोरस थ्योरम. सो पाइथागोरस थ्योरम हम इनको कि AB एक साइड, AB कौन सी, ये वाली साइड, ये होगी 7 minus x, ठीक है. अभी हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. यहाँ तक मैं आपके लिए रब कर दूँ, क्वेश्चन तो सबने नोट कर लिया होगा. So by Pythagoras theorem, AB square plus BC square equals to CA square. Here AB is 7 minus x का whole square, BC equals to x का square, CA equals to 5 का square. So if we find the value of x, then everything would be easy for us. So 7 minus x का square, a minus b का square is equal to a square plus b square minus 2ab. So 7 का square 49 plus x square minus 2 7 is 14x plus x square is equals to 5 5 are 25. Here you will think that आप लोग सोचोगे कि मैंने क्यों लिखा ऐसा, as 7 minus x का square, what 7 minus x का square, a minus b का whole square we will apply algebraical identity formula. So we will solve this question now. X square 49 plus x square 2x square minus 14x equals to 25. अभी देखना हमें यहाँ पे splitting the middle term इस्तेमाल करता है. कौन सा, splitting the middle term. यहाँ पे मैं splitting the middle term का इस्तेमाल करना है. तो देखो, so you take it as first of all इसको यहाँ पे लेकर आओ, RHS में मेरे 25 RHS में, मैं इसे LHS में लेकर आऊंगी. तो 49 minus 25 2x square 14x कितना आएगा, इसको माइनस करके देखो 24 plus 24 x square minus 7x plus 12 x square कितना आएगा, इसको स्प्लिट करो 3x minus 4x plus 12, it will come x minus 3 x minus 4. so x की वैल्यू क्या आएगी 3 and 4. ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ कि बेस कितना आएगा आपका, हाइट कितना आएगा 3, बेस कितना आएगा 4. This was about this question. You can do it now. Thank you and please like and subscribe my video.